मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 1 से 20 तक की संख्याओं में पैटर्न पहचान कर क्रम आगे बढ़ाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न की अवधारणा समझना, दी गई संख्याओं में पैटर्न पहचानना, पैटर्न पहचान कर क्रम आगे बढ़ाना, छूटी हुई संख्या पता करना। बच्चों, ये क्या है? हाँ, रेलगाड़ी। अरे, इसके डिब्बों पर तो संख्याएं लिखी हुई हैं। 1, 2 और 3। पटर, क्या तुम बताओगी ये संख्याएं सीधे क्रम में हैं या उल्टे क्रम में? दीदी, यहाँ संख्याएं छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये संख्याएं सीधे क्रम में हैं। शाबाश पटर। चटर, अब तुम इस रेलगाड़ी पर लिखी संख्याओं को पढ़ो और उनका क्रम बताओ। दीदी, संख्याएं हैं 3, 2 और 1, और क्योंकि ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये उल्टे क्रम में है ना दीदी? बिल्कुल सही चटर। अच्छा, अब अगर इस रेलगाड़ी में एक डिब्बा और जुड़ जाए तो बताओ उस पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? कैसे पता करोगे? हाँ, संख्याओं का क्रम देखकर, या हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं का पैटर्न समझकर। यहाँ पर संख्याएं हैं 1, 2 और 3, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4। तो इस डिब्बे पर आएगी संख्या 4, ठीक है? चलो, एक गतिविधि से पैटर्न को समझना सीखते हैं। बच्चों, ये निकाले मैंने जादू के पिटारे से काउंटर्स। चलो, एक बच्चा उठकर एक काउंटर लो और उसे बोर्ड पर लगा दो। बहुत अच्छे। अब 2 बच्चे उठकर इधर आओ और 2 काउंटर्स बोर्ड पर लगा दो। लेकिन ध्यान रहे, काउंटर्स अलग समूह में लगाने हैं। हाँ, ऐसे। अच्छा, अब 3 बच्चे उठकर आओ और 3 काउंटर्स एक अलग समूह में लगा दो। चलो, अब ये बताओ कि अगले समूह में कितने काउंटर्स लगाने होंगे? देखो बच्चों, यहाँ पहले समूह में 1 काउंटर है, दूसरे समूह में 2 काउंटर्स हैं और तीसरे समूह में 3 काउंटर्स हैं। तो हर समूह में उसके पिछले समूह से 1 काउंटर ज्यादा लगा है ना? यानी यहाँ हर समूह में 1-1 काउंटर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब काउंटर्स की संख्याएं एक नियम से आगे बढ़ रही हैं और इसी नियम को हम कहते हैं पैटर्न। तो बच्चों, अगर हम इसी पैटर्न से आगे बढ़ें तो अगले समूह में कितने काउंटर्स होंगे? कैसे पता करेंगे? अरे, 3 में 1 काउंटर बढ़ा के लगाएंगे ना। तो पहले हमने लगाए 3 काउंटर्स और फिर 1 काउंटर और लगा दिया। ये हो गए 4 काउंटर्स। और उससे अगले समूह में? दीदी, 4 और 1 यानी 5 काउंटर्स होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक चटर, 5 काउंटर्स होंगे। और इसी तरह हम आगे के समूहों में आने वाले काउंटर्स की संख्या बता सकते हैं। पटर, चलो अब इन सेबों की संख्या के क्रम को देखकर पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो। तो बताओ, 5 सेबों के बाद कितने सेब आएंगे? दीदी, नहीं पता। देखो, यहाँ पर सबसे पहला 1 सेब है, उसके बाद 3 सेब है और फिर 5 सेब।
यानी ये संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं। अब देखो, 1 3 से 2 कम है और 3 भी 5 से 2 कम है, यानी हर समूह में अगले समूह से 2 सेब कम हैं। अच्छा, अब इसी को ऐसे देखो, 3 1 से 2 अधिक है और 5 भी 3 से 2 अधिक है, यानी हर समूह में पिछले समूह से 2 सेब अधिक हैं और यही पैटर्न का नियम है। यानी यहाँ हर अगली संख्या तक पहुँचने के लिए पिछली संख्या में 2 की गिनती कूदी गई है। तो अगली संख्या कैसे पता करेंगे? हाँ, 5 के बाद भी 2 की गिनती कूदेंगे। तो 5 + 2 हुआ 7, यानी 5 सेबों के बाद आएंगे 7 सेब। ठीक है ना? दीदी, इसी तरह 7 सेबों के बाद 2 की गिनती कूदने पर आएंगे 9 सेब। बिल्कुल सही पटर। अच्छा पटर, अब इस पैटर्न को देखो और बताओ 6 गेंदों के बाद कितनी गेंदें आएंगी? दीदी, यहाँ हर समूह में पिछले समूह से 2 गेंद अधिक हैं और यही पैटर्न का नियम है। तो 6 गेंदों के बाद आएंगी 6 + 2, यानी 7 8 गेंदें। बहुत बढ़िया। चटर, अब इन पतंगों पर संख्याओं को देखकर बताओ 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी? दीदी, यहाँ पैटर्न का नियम है कि हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 3 अधिक है। तो 10 से 3 अधिक हुआ 13, यानी 10 के बाद आएगा 13। शाबाश चटर। बच्चों, अब यहाँ पर संख्याओं को देखो और पैटर्न को पहचानो। चलो मैं ही बताती हूँ। देखो, यहाँ संख्याएं घटते क्रम में है ना? 10 12 से 2 कम है और 8 10 से 2 कम है, यानी पैटर्न का नियम हुआ कि हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 2 कम है। तो 8 की अगली संख्या होगी 8 से 2 कम, यानी 6। समझ गए ना? अब मैंने इन संख्याओं को बदल दिया है। पटर, क्या तुम बताओगी कि 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी? दीदी, यहाँ पैटर्न का नियम है कि हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 4 कम है। तो 10 से 4 कम हुआ 6, यानी 10 के बाद आएगा 6। बिल्कुल सही पटर। बच्चों, यहाँ कुछ बोर्ड दिए हैं और हर बोर्ड पर एक संख्या लिखी है। अरे, ये क्या? इस वाले बोर्ड पर तो कुछ भी नहीं लिखा, तो कैसे पता करेंगे छूटी हुई संख्या? आओ देखते हैं। पहले बोर्ड पर संख्या लिखी है 4, दूसरे बोर्ड पर 6 और तीसरे बोर्ड पर 8, है ना? क्या तुम्हें इन संख्याओं में कोई पैटर्न दिख रहा है? ध्यान से देखो। 6 4 से 2 अधिक है, ऐसे ही 8 6 से 2 अधिक है ना? यानी यहाँ पैटर्न का नियम है कि हर संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक है। तो खाली बोर्ड पर संख्या पता करने के लिए उससे पिछले बोर्ड पर लिखी संख्या में 2 जोड़ देंगे। 8 और 2 हुआ 10। तो छूटी हुई संख्या हुई 10। शाबाश, एकदम सही जवाब। यहाँ कुछ गमले दिए हुए हैं और एक गमले पर कोई भी संख्या नहीं है। पटर, क्या तुम छूटी संख्या पता कर सकती हो? जी दीदी, यहाँ 9 6 से 3 अधिक है और 12 9 से 3 अधिक है। यानी पैटर्न का नियम है कि हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 3 अधिक है। तो 12 के अगली संख्या होगी 12 से 3 अधिक, यानी 15। बहुत अच्छे पटर, वाह।
चटर, अब तुम बताओ, उस नीली गेंद पर कौन सी संख्या आएगी? दीदी, यहाँ संख्याएं घटते क्रम में है। 15 10 से 5 अधिक है और 10 5 से 5 अधिक है, तो नीली गेंद पर संख्या होगी 15 से 5 अधिक, यानी 15 + 5 20। शाबाश चटर। बच्चों, तुमने पैटर्न पहचान कर क्रम आगे बढ़ाने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी है, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।